फ्रेंड्स, माय नेम इज वैभव अनुले। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल कंसेप्ट के साथ कैसे होता है, कैसे काम करता है और कैसे यूज होता है इसको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP). NLP is a technology that allows the computer to read, understand, and interpret the human language. It's way that the useful. It is used in the chatbot, virtual assistants, translations app and much more. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम शॉर्ट में NLP भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कभी गूगल असिस्टेंट से बात की है या गूगल ट्रांसलेट यूज किया है या किसी चैटबॉट से चैट किया है तो आप ऑलरेडी NLP का यूज कर चुके हो। लेकिन सवाल है कि NLP एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, कैसे कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ लेता है और कैसे ये इतना स्मार्ट बन जाता है। हम बात भी कर सकते हैं उससे। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में NLP को समझेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल को के साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट करते दिस चैप्टर को। ठीक है, NLP. NLP stand for the natural language processing. It's help the computer understand the human words, sentence, even the conversations. NLP bridge the gap between the humans and computer, allowing the machines to respond to human language is natural and meaningful way. चलिए समझते हैं व्हाट इज द NLP। चलिए पहले समझते हैं कि NLP होता क्या है। NLP का फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका सिंपल मतलब है मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज को समझने के लिए एबिलिटी देना। देखिए, कंप्यूटर में नेचुरल नंबर्स और बाइनरी लैंग्वेज समझती है, जैसे 0 और 1, लेकिन ह्यूमन वर्ड और सेंटेंस में बात करते हैं। लेकिन ह्यूमंस ना वर्ड्स और सेंटेंस में बात करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कंप्यूटर डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। यहीं पर एक NLP का रोल आता है। NLP ब्रिज की तरह काम करता है जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गूगल पे टाइप करते हो बेस्ट फोन अंडर 20,000 तो गूगल समझता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। ये मैजिक नहीं है, ये NLP है। ठीक है, ये NLP है, इसको NLP कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में तो NLP का नाम है ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन फ्रेंडली फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और फिर उसका एक करेक्ट मीनिंगफुल निकालना। दिस इज कॉल्ड एज अ NLP। ओके, समझते हैं व्हाई NLP इज यूजफुल। Chatbot, voice assistant like Siri, Alexa, Google Assistant can understand the reply to human commands. Transaction, the app convert the text from the one language to another instantly. NLP can detect the feelings or the emotion to text as a positive, negative, or natural. It scans the long articles report into short, easy to read and version for the fast अंडरस्टैंडिंग। अब समझते हैं व्हाई न्यूरल नेटवर्क इन यूजफुल। अब सवाल आता है कि NLP इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आज के टाइम में हमारे ऑलमोस्ट हर डिजिटल एक्टिविटी में लैंग्वेज यूज होती है, चैटिंग, सर्चिंग, ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ। और NLP सबको स्मार्ट बनाती है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं चैटबॉट, वॉइस असिस्टेंट का। जब आप बोलते हो हे गूगल वेदर बताओ, तो असिस्टेंट आपकी वॉइस को समझकर आंसर देता है। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, ट्रांजैक्शन। आप इंग्लिश को हिंदी में या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो इंस्टेंटली। ये NLP की वजह से ही पॉसिबल है, इसको NLP बोलते हैं। तीसरा यूज हम सेंटिमेंट एनालाइज। कंपनीज अपने कस्टमर के लिए रिव्यू एनालाइज करती है। हम कौन कोशिश है, कौन हैप्पी है, ये। ठीक है, और एक पावरफुल यूज है टेक्स्ट समराइजेशन में। अगर कोई आर्टिकल्स बहुत लंबा है
तो NLP उसको शॉर्ट और इजी वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप समझ गए होंगे NLP हमारी लाइफ को इजी और स्मार्ट बनाता है बिना हमें रियलाइज हुए। दिस इज कॉल्ड एज अ NLP यूजफुल। ठीक है, अंडरस्टैंड। मेन पार्ट ऑफ NLP, tokenization, breaking the sentence into smaller units like words, phrase, so computer can understand each part. POS tagging, identify the types of each word in the sentence as a non-verb, adjective, etc. Name internet recognition, NER, finding the names, locations, date, important information in the text. This is called as a infinitive. Sentiment analysis, understand the text, express the positive, negative, natural emotions. अब हम NLP के बेसिक बिल्डिंग्स ब्लॉक समझते हैं। सबसे पहला है टोकनाइजेशन। इसमें एक सेंटेंस को छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, जैसे वर्ड या सेंटेंस। एग्जाम्पल कल आई लव AI को आई लव AI में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसमें ब्रेक किया है, मतलब कॉमा लगा के उसको ब्रेक किए। दूसरा है POS टैगिंग, यानी पार्ट ऑफ स्पीच। टैगिंग, इसमें हर वर्ड का रोल आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, लेस सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प मिलती है। तीसरा है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन या NER। इसमें टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज आइडेंटिफाई की जाती है, जैसे पर्सन का नेम, सिटी और डेट। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, वैभव लाइव इन नागपुर। यहाँ वैभव एक पर्सन है और नागपुर एक लोकेशन है। ठीक है, ये ग्रामर का ही है जो हमने सीखा पहले स्कूल में, वही सीखा ना, यही यूज हुआ है। और सेंटिमेंट एनालिसिस, इसमें टेक्स्ट को इमोशन समझना जाता है, जैसे आई लव दिस प्रोडक्ट पॉजिटिव है और दिस इज अ बैड निगेटिव है। ये सब कंप्यूटर मिलाकर NLP सिस्टम को पावरफुल बनाती है। दिस इज कॉल्ड एज अ मेन पार्ट ऑफ NLP। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके। हाउ NLP वर्क, NLP वर्क कैसे करता है? रूल बेस्ड सिस्टम, कंप्यूटर फॉलो एट डिफाइन द रूल्स टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, लर्निंग फ्रॉम द टेक्स्ट डाटा, machine analyze large amount of text to find the pattern and relationship. Advanced model, AI and neural network help the computer understand the complex sentence, context and even search scan. अब समझते हैं कि NLP का काम कैसे करता है। सबसे पहले होता है कि रूल बेस्ड सिस्टम। इसमें सिंपल रूल्स बनाए जाते हैं, जैसे ग्रामर रूल होते हैं। ये बेसिक लेवल की टास्क के लिए यूज होता है। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग अप्रोच। इसमें कंप्यूटर को बहुत सारे टेक्स्ट डाटा दिया जाता है, जैसे वो पैटर्न सीखता है, जैसे स्पैम ईमेल पैटर्न आइडेंटिफाई करता है। और सबसे एडवांस होता है डीप लर्निंग। इसमें नेचुरल न्यूरल नेटवर्क यूज होते हैं जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को समझ सकते हैं, जैसे कॉन्टेक्स्ट, मीनिंगफुल और इवन ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स। इस वजह से आज के मॉडर्न चैटबॉट इतने स्मार्ट लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ NLP वर्क्स। ठीक है, इसलिए वो स्मार्ट। आज की वजह से आज मॉडर्न चैटबॉट इतने स्मार्ट क्यों है पता है? यही है, दिस इज द फंडामेंटल। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल, वॉइस असिस्टेंट लाइक Siri and Alexa help in daily tasks by the understanding spoken commands. Google Translate the convert text from the one language to another. Email system used in NLP to detect the spam important message automatically. Long articles new the reports can the summarize quickly using the NLP tools. ठीक है, चलिए कुछ समझते हैं कि रियल एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे आप क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल है वॉइस असिस्टेंट। आपने तो वॉइस असिस्टेंट समझा होगा। वॉइस असिस्टेंट होता क्या है? Siri, Alexa, Google असिस्टेंट्स, ये आपकी बात सुनते और तुरंत रिस्पॉन्स देते, जैसे अपना दोस्त हो उस तरह से रिस्पॉन्स देते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेट, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। गूगल ट्रांसलेट तो पता है, क्योंकि जो कुछ लैंग्वेज हमें समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं,
दूसरे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके समझ लेते कि होता क्या है। मतलब कोई इंसान को कुछ अलग लैंग्वेज में होता है, वो समझ नहीं आता, वो उसको ट्रांसलेट करता है उसकी लैंग्वेज में, उसको वो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको समझ आता है ये चीज़ें, तो उसका यूज होता है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है। तीसरा स्पैम ईमेल डिटेक्शन। जब आपके इनबॉक्स में अनवांटेड ईमेल ऑटोमेटिकली स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, तो एक पावरफुल एग्जांपल ऑटो समराइजेशन, जिसमें लॉन्ग आर्टिकल शॉर्ट वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको यूज होता है। हमारे ईमेल बॉक्स में जो अनस्पैम होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको एक शॉर्ट आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। आप देख सकते हो तो एनएल पे हर जगह यूज हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो या बिजनेस हो या डेली लाइफ, सब इसमें सब लोग इसका यूज कर रहे हैं आज के डेट पे, और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, लाइक ब्लैंक कैन बी मेन रिवर बैंक ऑफ मनी बैंक। ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज हार्ड ऑफ कंप्यूटर, डिटेक्टिंग इट जोक्स, सर्च स्कैम्स और ह्यूमर in still difficult, processing the multiple language and same time in the challenging। लेकिन NLP परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है एम्बिग्युइटी। इस वर्ड में मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे बैंक या रिवर बैंक भी हो सकता है, और ये मनी बैंक भी है। दूसरा चैलेंज है कॉन्टेक्स्ट समझना। मशीन के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना टफ होता है। तीसरा है सर्च स्कैम और जोक्स। अगर कोई बोले वहाँ क्या बात है तो सजेस्टिक टोन में, तो मशीन कंफ्यूज हो सकता है। और लास्ट में मल्टीपल लैंग्वेज हैंडल करना। हर लैंग्वेज का अपना रूल्स और स्ट्रक्चर होते हैं, इस वजह से एनएलपी में कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट हो रही है। ठीक है। कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट है, तो इसको बोलते हैं चैलेंजिंग। थोड़े चैलेंजिंग तो है, ठीक है, चल जाता है, बट हाँ उसको एक चैलेंजिंग फैक्ट भी आ सकते हैं, तो उसका प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है। फ्यूचर ऑफ एनएलपी। AI will become smarter with NLP. Real-time transaction and conversation between the humans and machine will improve. Computer will understand the text, speech better and faster. NLP skill will be high demand for the future career and AI and technology। ठीक है, इसमें फ्यूचर बहुत है। फ्यूचर में NLP और भी पावरफुल होने वाला है। रियल टाइम ट्रांसलेशन और भी फास्ट एक्यूरेट हो जाएगा। वॉइस असिस्टेंट और स्मार्ट बनेगी। मशीन टेक्स्ट और स्पीच को ऑलमोस्ट ह्यूमन लेवल पे समझ पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि NLP स्किल के डिमांड फ्यूचर में बहुत हाई होने वाली है। ठीक है, बहुत हाई होने वाली है इसकी डिमांड, AI की और NLP स्किल डिमांड की। अगर आप AI के फील्ड में जाना चाहते हैं तो NLP का एक स्ट्रॉन्ग स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट पे NLP सीखना बहुत, लोग तो एक स्पेशल कोर्स कर रहे हैं NLP का। ठीक है, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर लाइफ। तो इसका स्मार्ट और एक आप बन गए तो आप कुछ भी जॉब हासिल कर सकते हो। दिस इज द सिंपल वे एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। आपको हर लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। पहले होता था सब लैंग्वेज समझो, बट आज के डेट में आप कंप्यूटर की लैंग्वेज समझो। कोडिंग हो गया, नेचुरल लैंग्वेज हो गया। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ। ये आपने आपको एक बिल्ड करने के लिए बहुत सही है। ठीक है। The bridge of the human and computers. Its power the chatbot, translator, voice assistant, other AI application. Learning the NLP can open many career opportunity in the technology field. तो दोस्तों आज हमने NLP के बेसिक समझे, क्या है, कैसे काम करता है और रियल लाइफ में कैसे यूज होता है। ठीक है। NLP एक ब्रिज है जो ह्यूमन को कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। सिंपल है। ठीक है। अगर आप ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते हैं और AI फैक्ट, AI एजुकेशन के बारे में। ठीक है। लाइक फॉर द चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू।